नमस्कार, मैं विकास एंड यूर वाचिंग मन संदेश न्यूज़ विजुअल्स। आप देख रहे हैं टोल प्लाजा बस्ताड़ा से, जहां पर आपको अवेयर करते हैं कि गुरनाम सिंह चंदूनी जो बड़े किसान नेता हैं आज टोल प्लाजा बस्ताड़ा पहुंच चुके हैं। उनके अगुवाई में आज दिल्ली कूच जो है सभी किसान करेंगे। आपसे पहले सारे वीडियो को आप शेयर भी करते रहें। शहीद सरदार भगत सिंह। दूसरी तरफ संविधान ये कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है। उसको किस तरह से देखते हैं? वो कहते हैं हमारे लिए 144 सही नहीं था। अच्छी बात है। ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि एक देश में दो कानून है, नेताओं के लिए और है, जनता के लिए और है। नेता जो मर्जी करे, जनता जो मर्जी। चरनोनी जी, केसेस तो सामने आ रहे हैं, लेकिन एक किसानों से अपील करेंगे कि मास्क वगैरह डालना जरूरी है। डॉक्टर्स की गाइडलाइंस है, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो डालेगा उसको हम रोक नहीं रहे हैं, जो ना डालेगा उसकी मर्जी है। हम जबरदस्ती थोड़ा ही कर सकते। आंकड़ा तो बढ़ रहा है मौतों का, और जांच के दौरान आया भी है कि पूरे देश भर में नहीं, पूरे विश्व में जो है कोरोना फैल रहा है। तो सिर्फ एक अपील की जाए कि सिर्फ मास्क जरूर डालें। देखिए, सरकार अभी तक ऑक्सीजन पूरी नहीं कर पाई, अभी तक एम्बुलेंस पूरी नहीं कर पाई, हॉस्पिटल पूरी नहीं कर पाई, दवाई पूरी नहीं कर पाई, तो वो उसकी वजह से मर रहे हैं और इलाज की वजह से मर रहे हैं लोग। और इनका खुद का आंकड़ा ये बताता है कि 2% से कम डेथ रेट है कोरोना में, 2% से कम। और ये दिखा रहे हैं जैसे शमशान घाट, 100 शमशान घाट हैं, बंद करके 10 चालू रखे और 10 में दिखा दिया कि देखो कितनी लाशें चल रही हैं। तो उसका जो डर पैदा कर रहे हैं, उसका डर पैदा करने की बजाय उसकी व्यवस्था करें। व्यवस्था तो कर नहीं रहे, उसकी इलाज तो कर नहीं रहे उनका। जो आंदोलन पीछे कमजोर पड़ गया था, उसमें फिर से जान फूंक दी गई है। नहीं, आंदोलन कोई कमजोर नहीं है, आंदोलन तो मजबूत है। सो अलग बात है कि 4 महीने से कोई बात नहीं हुई तो लोग थोड़ा आराम में आ गए हैं, तो अलग बात है। जोश कम नहीं है। जोश। एक अखबार ने छापा है कि बस्ताड़ा टोल टैक्स से 3 किसानों की मौत कोरोना से हुई है। किस तरह से दिखते हैं? और भी अलग अलग जिलों के आंकड़े दिए उन्होंने। ये जो अखबार है ना, जो बीजेपी के दलाल हैं, वो बीजेपी के दलाल यही काम करने के लिए छोटे हुए हैं। उनको सीधी बात तो कभी करनी नहीं, उल्टी बात के लिए हैं। और हम ऐसे दलाल का जो बिल्कुल एंटी है, जैसे भास्कर है, उसने कभी अच्छी तो छापी नहीं, कभी उल्टी छापता है। तो सॉरी, भास्कर है, जागरण है, हमेशा उल्टी लिखता है। इन लोगों को क्या करें। और 26 मई को काला दिवस मना रहे हैं। 26 मई को काला दिवस मना रहे हैं। 6 महीने पूरे हो रहे हैं किसानों। काला दिवस एक्चुअली नहीं है, हम काले झंडे लगा रहे हैं। काला दिवस का हमने नाम बदल दिया कि काला दिवस ना कहीं, इसलिए कि उस दिन जो बौद्ध पूर्णिमा है, और वो बौद्ध पूर्णिमा भी हम उनके बौद्ध के सम्मान में बौद्ध पूर्णिमा भी हम सभी मंचों से मनाएंगे। और काले झंडे लगाकर और काले अपने गाड़ियों पे और मोदी के पुतले फूंक के प्रदर्शन करेंगे। कोई पत्र लिखा गया है सरकार को? पत्र लिखा गया है कि सरकार बार बार कहती है हम बात के लिए तैयार हैं, तो हमने भी पत्र लिख के ये बताया है कि हाँ, अगर आप बात के लिए तैयार हो तो हमने कभी इनकार नहीं किया है। आधा घंटा पड़ा है अभी आपके जाने में। किसानों से कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बस तब तक सबसे राम राम करेंगे और मैसेज देना चाहेंगे कि हमने हौसले से लड़ना है, तब तक आंदोलन लड़ना है, जब तक हम जीते। तबीयत ठीक नहीं लग रही है आपकी? सब ठीक ठाक है? मेरा गला कल तो आप देख रहे थे भारी संख्या में किसान जो है आज पहुंच चुके हैं टोल प्लाजा बस्ताड़ा पर, जहां पर उनके जो नेता है, किसान नेता है गुरनाम सिंह चंदूनी जी यहाँ पहुंचे और उनकी आज नेतृत्व में आज दिल्ली जो है कूच की जा रही है। आपसे पहले जो वीडियो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ वीडियो को शेयर भी करते, साथ साथ उन्होंने जो कुछ एक न्यूज़पेपर्स हैं, दैनिक जागरण है, उन पर भी निशाना साधा है कि उन्होंने जो है कुछ एक गलत रिपोर्ट दिखाई है किसानों के खिलाफ उन्होंने। और आप देख सकते हैं कि जो गुरनाम सिंह चंदूनी जी है वो स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर वो संबोधित करेंगे, सभी किसानों को एक मैसेज देंगे। तो आप देख सकते हैं कि गुरनाम सिंह चंदूनी को फॉलो करेंगे, उनके आप तस्वीरों में सकते हैं कि भारी संख्या में आज किसान है जो दोबारा से एकजुट होकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर से आंदोलन को जो है तेज कर दिया जाएगा।
हेलो। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। मेरे ख्याल से सारे भाई थोड़ा चुप करते हैं। जो मीडिया पहले पूछना चाहता है मीडिया पूछे, जो मीडिया वाले भाई पूछना चाहते हैं मीडिया वाले भाई पूछे। कि जो किसान नेता है गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी आज पहुंच चुके हैं टोल प्लाजा बछताड़ा और यहाँ से जो है सभी किसान आज दिल्ली कूच करेंगे और फिर से जो आंदोलन है जो कमज़ोर पड़ने लग गया था उसको फिर से जो है आज की बार फिर से उसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, तेज़ किया जाएगा और सरकार को कहीं ना कहीं फिर से जो है एक न्यू स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी जहाँ पर सरकार को फिर से जो है दबाव में लाकर उनको तीनों कृषि कानून को जो है वापस करने के लिए बाध्य किया जा सके। अलग बात है करनाल इस वक्त नंबर 1 आगे आए हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो क्या वो भी शिरकत कर सकते हैं इस एक हफ्ते के हरियाणा? नहीं, हमारा जो मोर्चे का फैसला है वो ये है कि राजनेता कोई हमारे स्टेज पर नहीं आए। तो किस तरह से पूरी तरह से तैयार होकर निकल रहे हैं आप कुछ ही देर में? आप देखिए आपके सामने है, आज 1500 गाड़ी से ज़्यादा जिला करनाल से निकल रही है और दिल्ली के लिए, और ऐसे ही अगले हफ्ते दूसरे जिले से, उसके हफ्ते तीसरे जिले से, ऐसे हम लगातार चलते हैं। लगता है आने वाले दिनों में बातचीत हो पाएगी सर? ये तो परमात्मा जाने बातचीत होगी कि नहीं होगी। नहीं, किसानों ने एक पत्र भेजा है जी प्रधानमंत्री का नाम, तो क्या लगता है कि कुछ अमल होगा? उसका मकसद केवल ये है कि प्रधानमंत्री और सरकार बार बार बोलते हैं कि हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, तो हमने भी वो पत्र लिखा है कि हम भी तैयार हैं, हम बातचीत से इनकार नहीं कर रहे हैं, ताकि जो मीडिया में वो बार बार देते हैं और देश के सामने फैलाते हैं कि किसान बातचीत नहीं करना चाहते, सरकार तो बातचीत के लिए तैयार है, केवल उसका वो जवाब है और उसमें कोई ज़्यादा बात। चढ़ूनी जी, जब दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार है तो आप क्या मानते हैं कि फिर दिक्कत कहाँ आ रही है, क्यों बातचीत नहीं हो पा रही? ये तो मोदी से पूछिए आप, हमारे हाथ में तो नहीं है। हमें तो उन्होंने 11 बार बुलाया, हम 11 बार में ही गए और 11 बार में वो ये नहीं बता पाए कि इन कानूनों में किसान के फायदे की कौन सी बात है, वो नहीं बता पाए। तो आगे भी बुलाएंगे तो जाएंगे, बिना बुलाए तो हमारे पास कोई रास्ता है नहीं जाने का। सर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के सामने भी किसान पेश नहीं हुए, कोई खास वजह उसकी? वो कमेटी सरकार की दलाल कमेटी की, क्या बात करें उस कमेटी से। वो लोग उसमें वो लोग थे जो पहले से इसके पक्ष में हैं, जो पहले से WTO के पक्ष में हैं, वो लोग थे। वो हमें पता था हमारे एंटी रिपोर्ट देगी, क्या जाए उस कमेटी के सामने, उन्होंने उसको नकार दिया, उसको बहिष्कार कर दिया। हिसार में जो मामले दर्ज हुए हैं उसका कुछ समाधान निकला, समझौता हुआ था लेकिन समझौता सिरे नहीं चढ़ा। देखिए बाद में प्रशासन ने हमारे से धोखा किया, हमें नहीं बताया कि मुकदमे दर्ज किए हुए हैं, और अब वहाँ पे कल हम जा रहे हैं और उसमें हमारी 4-5 मांगे हैं। मुकदमा वापस करें ना करें कोई लंबी बात नहीं है, मुकदमे तो सैकड़ों हमारे ऊपर दर्ज हैं। बड़ी बात यह है कि जो कानून हमने तोड़ा है उसका मुकदमा उन्होंने हमारे ऊपर दर्ज कर दिया, जो कानून उन्होंने तोड़ा है उसका मुकदमा उनके ऊपर दर्ज कर दें। कानून सबके लिए बराबर है। उन्होंने बट्टे मारे हैं, बट्टे मारने किसी कानून में नहीं है। उन्होंने हमारी गाड़ियाँ तोड़ी हैं, खड़ी गाड़ियाँ तोड़ी हैं, गाड़ियाँ तोड़ना किसी कानून में नहीं है। उन्होंने हमारी महिला प्रधान को और एक और प्रधान को अलग से बुलाया बातचीत के लिए बुला के, और उनको सैकड़ों लठ मारे हैं, सैकड़ों। तो ये बिल्कुल इंसानियत के विरुद्ध है। मुख्यमंत्री जा चुका है, जाने के बाद वो लोग क्या कर रहे थे वहाँ, जाने के बाद वो क्यों रोकना चाहते थे, इसका मतलब वो पीटने के लिए खड़े थे। कोरोना का प्रोटोकॉल हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है कोरोना का प्रोटोकॉल तोड़ने का, ठीक है, लेकिन प्रोटोकॉल तो हम मुख्यमंत्री ने भी तोड़ा, मुख्यमंत्री के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो। ये सारे मुकदमे वो दर्ज करें तो हमारा आंदोलन। शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि मुख्यमंत्री के ऊपर एक सचिवालय धारा लागू नहीं होती, क्या कहना चाहोगे? अब ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ कि नेताओं के लिए कानून और होते हैं और हमारे लिए कानून और होते हैं। यही तो अंग्रेजों के टाइम में था, फिर बदला क्या? अंग्रेजों के टाइम में भी यही था कि अंग्रेजों के लिए कानून और हैं, हमारे लिए कानून और हैं। जी भाजपा नेताओं का कुछ आरोप है कि ये किसान नहीं है, अब तो सिर्फ कांग्रेसी बैठे हैं और कांग्रेसी नेताओं से प्रेरित है। कांग्रेस का टाइम में जब हम आंदोलन कर रहे थे तब ये बीजेपी वाले हमारे धरनों के बीच में आके बैठते थे। आज तो कांग्रेसी हमारे बीच में है भी नहीं। बीजेपी वाले हमारे सारे धरनों पे जब हमने गन्ने का आंदोलन किया था
सभी धरनों में बैठते हैं तो सरकार अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना नाक बचाने के लिए आरोप लगाती है और पुलिस। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला ने कभी कोई बातचीत करने की कोशिश की हो, आगे सरकार से आपसे बातचीत कराने की कोशिश की हो? नहीं, हमारी उससे बात नहीं हुई है और हम उससे तो करके भी राजी नहीं हैं। आज के टाइम में हमारा सबसे बड़ा गुनाहगार जो है वो दुष्यंत है। उसने किसानों की पीठ में छुरा मारा, सबसे ज़्यादा धोखेबाज वो निकला, जिसने देवीलाल का नाम भी कलंकित किया और जिसको हमने वोट दिए थे एंटी बीजेपी उसने, अगर वो ना जाता तो बीजेपी की सरकार नहीं बननी। तो आज बीजेपी की सरकार बनवाने वाला वही आदमी है, तो उसने हमारी पीठ में छुरा मारा। ठीक है। गुरनाम जी, जो ये आंदोलन के दौरान किसानों का नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई के लिए आपने बात की है सरकार से? हाँ, देखिए, हमने सब्जियों के बारे में मांग की है। जो अभी लॉकडाउन सरकार ने लगाया है उसमें सब्जियों का रेट बिल्कुल जीरो चले गए हैं, तुड़ाई भी पूरी नहीं हो रही है। हमने सरकार से मांगा है कि 40,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा सब्जी वालों को दिया जाए और जो लोग अपने घरों में बैठे हैं, जिनके पास खाने का कोई साधन नहीं है, उनकी घरों में बैठों की हेल्प की जाए, ये हमने सरकार से मांगा है। अखबार में आती है कि करनाल से कितने किसान दिल्ली जा रहे हैं? अभी आप देख रहे हैं, आपके सामने है, करीब 1500 से 2000 के बीच गाड़ियाँ होंगी जो आज कुंडली बॉर्डर पे जाएंगी और ऐसे हर हफ्ते हम एक हफ्ते में एक जगह से ऐसे जाते रहेंगे। अखबार में खबर आती है कि बरताला टोल टैक्स पर किसानों की कोरोना वजह से मौत हो चुकी है, इस पर क्या कहना चाहोगे? ये अफवाहें हैं, ये जो दलाल मीडिया जिसको कह सकते हैं, गोदी मीडिया जिसको कह सकते हैं, मैं तो उसको गद्दार मीडिया भी कहूँगा। तो ये लोग जो है ये जानबूझ के, अब मान लिया वो अखबार है, कौन सा, दैनिक जागरण है, जागरण है। अब जागरण की आप किसी दिन की कोई खबर उठा के देख लीजिए, उसने माइनस में ही लिखना है, उसने किसानों के विरुद्ध ही लिखना है। ये अखबार नहीं है, ये बीजेपी के दलाल हैं और ये दलाल ऐसे अफवाहें फैलाते रहते हैं। अच्छा तो कुछ लिखते नहीं हैं, माड़ा ही लिखते रहते हैं। भाई, अखबार का धर्म बढ़ता है कि जो गलत है उसको गलत लिखो, जो ठीक है उसको ठीक लिखो, ये धर्म बढ़ता है। तो यहाँ तो जो है वो जो ऐसे लोगों का क्या किया जा सकता है, अफवाहें फैला। देखिए, उसका मकसद है सरकार को दिखाना कि लोगों का जोश अभी ठंडा नहीं पड़ा है, सरकार किसी मुकाबले में ना रहे, किसान अभी उतना ही जागृत है, किसान में अभी उतना ही जोश। भारी संख्या में आज जो है किसान जो है आज लगभग 1500 से 2000 के आसपास की जो गाड़ियां हैं वो कुंडली बॉर्डर की तरफ रवाना हो चुकी है और किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूने का कहना है कि लगातार जो है कुछ ये आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में किसान आज यहाँ पहुँचे हैं और गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में आज लगभग 1500 से 2000 की गाड़ियों का काफिला आज कुंडली बॉर्डर की तरफ रवाना हो चुका है। इसके लिए सारे वीडियो को आप शेयर भी करते रहे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कहना है कि लगातार सरकार से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार ने पत्र में लिखा है कि बातचीत की जाएगी, लेकिन सरकार सिर्फ एक तरह से ढोंग रच रही है बातचीत करने का। कोई किसी बातचीत में किसी भी तरह से उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मुद्दे हैं किसानों के, उनको नहीं उठाया जा रहा है। उससे पहले सारे वीडियो को आप शेयर भी करते रहें। और जो सरकार पर निशाना साधते हुए आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी बोले कि जो सत्ता पक्ष के नेता उनके लिए कानून अलग है और जो अन्य नेता है, जो आम जनता है, उनके लिए कानून अलग से कानून क्यों बनाया गया, क्योंकि जो सेक्शन 144 इम्पोज हरियाणा में किया हुआ है। दूसरी ओर जब किसान इकट्ठे होते हैं तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर लिए जाते हैं और दूसरी ओर जब हरियाणा के सीएम और जो सत्ता पक्ष के जो नेता है जब वो भारी भीड़ इकट्ठी करते हैं तो उनके ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है। आपसे पहले वीडियो को आप शेयर भी करते रहे।